प्रिय माताओं, वैदिक गर्भ संस्कार के इस पवित्र परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। नाम से ही पता चलता है, पाप मोचिनी यानी हमारे और हमारे पूर्व जन्म के हर तरह के जाने अनजाने पापों और कष्टों को दूर करने वाली, मन को पवित्र करने वाली एकादशी। प्रिय माताओं, सनातन धर्म में एकादशी का व्रत सबसे बड़ा माना गया है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान आपको भूखे रहकर या निर्जला उपवास बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपके अंदर पल रहे शिशु को पोषण की जरूरत होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर एक गर्भवती माँ सच्चे मन से सिर्फ एकादशी की व्रत कथा को सुन ले तो उसे और उसके शिशु को व्रत करने से भी ज्यादा पुण्य मिलता है। तो आइए मेरे साथ भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुने। प्राचीन समय की बात है, धरती पर चित्ररथ नाम का एक बहुत ही सुंदर और विशाल वन हुआ करता था। उस वन में चारों तरफ रंग बिरंगी फूल खिले रहते थे, मीठे फलों के पेड़ थे और पक्षियों की बहुत ही मीठी आवाजें गूंजती रहती थी। उसी सुंदर वन में एक बहुत ही पहुँचे हुए ऋषि थे, जिनका नाम था मेघावी। मेघावी ऋषि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और वन में बैठकर बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका तेज इतना ज्यादा था कि पूरे वन में एक अलग ही चमक रहती थी। एक दिन उसी जंगल से स्वर्ग की एक बहुत ही सुंदर अप्सरा गुजर रही थी। उस अप्सरा का नाम मंजू घोषा था। जैसे ही मंजू घोषा की नजर मेघावी ऋषि पर पड़ी, वह उनके शांत चेहरे और उनके तेज को देखकर उन पर पूरी तरह मोहित हो गई। अप्सरा के मन में ऋषि को पाने की इच्छा जाग गई। वह ऋषि का ध्यान तोड़ने की कोशिश करने लगी। उसने पायल झनकाई, मधुर गीत गाए, लेकिन ऋषि इतने गहरे ध्यान में थे कि उन्होंने आंखें ही नहीं खोली। अप्सरा निराश होने लगी। तब स्वर्ग के देवता कामदेव, जो प्रेम के देवता है, उस अप्सरा की मदद करने की सोची। कामदेव के प्रभाव से अचानक उस वन का माहौल बहुत ही सुहावना हो गया। ठंडी ठंडी खुशबूदार हवा चलने लगी, हर तरफ फूल खिल गए। उस सुहावने मौसम और कामदेव के प्रभाव के कारण मेघावी ऋषि का ध्यान अचानक टूट गया। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली और सामने उस सुंदर अप्सरा मंजू घोषा को देखा, तो वे अपनी तपस्या के बारे में सब कुछ भूल गए। वे उस अप्सरा के रूप के जाल में फंस गए। ऋषि मेघावी अपना सारा ज्ञान और तपस्या भूलकर उस अप्सरा के साथ उसी वन में रहने लगे। वे दोनों एक दूसरे से इतने खो गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। दिन, महीने और साल बीतते गए। इसी तरह एक साथ रहते रहते पूरे 57 साल बीत गए। एक दिन अचानक अप्सरा मंजू घोषा ने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, अब मुझे वापस स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दीजिए। मैं बहुत समय से यहाँ हूँ। अप्सरा की यह बात सुनकर ऋषि मेघावी को जैसे अचानक होश आ गया। उन्होंने हिसाब लगाया तो पता चला कि 57 साल बीत चुके हैं। उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि अरे, मैं तो यहाँ भगवान की तपस्या करने आया था और इस अप्सरा के मोह में पड़कर मैंने अपना जीवन, अपना कीमती तप सब कुछ नष्ट कर दिया। यह सोचकर ऋषि को खुद पर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्सा उन्होंने अप्सरा पर निकाल दिया। ऋषि ने क्रोध में आकर मंजू घोषा को श्राप दे दिया, तूने मेरी तपस्या भंग की है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ
कि तू अपना यह सुंदर रूप खोकर एक भयानक पिशाचिनी बन जा। श्राप सुनते ही अप्सरा कांपने लगी। वह फूट फूट कर रोने लगी और ऋषि के पैरों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, हे मुनिवर, मुझ पर दया करे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। कृपया मेरे इस अपराध को माफ कर दे और मुझे इस भयानक श्राप से बचने का कोई उपाय बताइए। जब अप्सरा ने बहुत विनती की तो ऋषि का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्हें अप्सरा पर दया आ गई। ऋषि ने कहा, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इससे बचने का एक उपाय है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में पाप मोचिनी एकादशी आती है। तुम सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना और यह व्रत रखना। भगवान विष्णु बहुत दयालु है। वे तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर देंगे और तुम्हें इस पिशाच रूप से मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनकर अप्सरा ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का ध्यान किया और पाप मोचिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके सारे पाप धुल गए और वह वापस अपने सुंदर अप्सरा रूप में आ गई और खुशी खुशी स्वर्ग लौट गई। इधर मेघावी ऋषि भी बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपना तप भंग किया था और क्रोध में आकर किसी को श्राप दिया था। वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। पिता ने कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन ईश्वर की शरण में हर भूल की माफी है। तुम भी पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करो। मेघावी ऋषि ने भी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए यह व्रत किया और उनके भी सारे पाप मिट गए और उन्हें उनका खोया हुआ तेज वापस मिल गया। प्रिय माताओं, इस कथा से हमें और हमारे शिशु को यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अगर कभी अनजाने में भी कोई भूल हो जाए तो सच्चे मन से ईश्वर को याद करने से और पश्चाताप करने से ईश्वर हमें माफ कर देते हैं। भगवान की शरण में जाने से मन पवित्र हो जाता है। प्रिय माताओं, अब कथा सुनने के बाद हम सब मिलकर आने वाले शिशु के लिए भगवान से एक बहुत ही प्यारी सी प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने दोनों हाथ को जोड़ लीजिए, पूरे विश्वास के साथ श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। हे सृष्टि के पालनहार, हे नारायण, हे मेरे माधव, मैं एक माँ के रूप में अपने गर्भ में पल रहे इस नन्हे जीव को आपके श्री चरणों में पूरी तरह से सौंपती हूँ। हे प्रभु, जिसे आपने इस पूरी दुनिया को संभाला हुआ है, वैसे ही मेरे गर्भ में पल रहे मेरे इस बच्चे को भी संभालना। हे वासुदेव, मेरे शिशु के शरीर का एक एक अंग आपके आशीर्वाद से बना रहा है। उसे एक बहुत ही स्वस्थ, निरोगी और सुंदर शरीर का वरदान देना, उसकी आयु लंबी करना। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे का मन बहुत शांत, कोमल और निर्मल हो। एकादशी के इस पवित्र दिन पर मेरे और मेरे इस नन्हे शिशु के सारे पूर्व जन्म के दोषों को, सारी नकारात्मकताओं को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना। मेरे बच्चे के चारों तरफ अपनी कृपा का एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देना जिससे कोई भी बुरी नजर या कोई भी बीमारी पार न कर सके। हे नारायण, मेरे शिशु को बहुत तेज बुद्धि देना, उसे धर्म के रास्ते पर चलना सिखाना, उसके मन में बड़ों के लिए सम्मान, गरीबों के लिए दया और आपके लिए सच्ची भक्ति भरना। हे लक्ष्मीपति, मेरे इस नन्हे शिशु को जीवन में कभी किसी चीज की कमी न होने देना। जब वह इस दुनिया में आए
तो अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ, सुख और शांति लेकर आए। हे प्रभु, गर्भावस्था के इस सफर में मुझे भी शक्ति देना, ताकि मैं इस बच्चे को एक अच्छा इंसान बना सकूं। हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना प्रभु। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका 108 बार समय मिलने पर जप अवश्य करें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्रिय माताओं, मुझे पूरा विश्वास है कि यह कथा और यह सुंदर प्रार्थना सीधे आपके और आपके बच्चे के दिल तक पहुंची होगी। जब आप इस तरह की सकारात्मक बातें सुनती है तो आपका शिशु गर्भ में मुस्कुराता है। अगर आपको आज की यह कथा सुनकर मन को शांति महसूस हुई है तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। अपने गर्भस्थ शिशु को ऐसे ही सुंदर और वैदिक संस्कार देने के लिए आपके अपने चैनल वैदिक गर्भ संस्कार को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और आपका होने वाला शिशु एकदम सुरक्षित रहे। धन्यवाद।